तो मेरे को ऐसा लगा कि सच में वो तेरे को दिखी थी। और क्या मतलब इतनी डरावनी कि मैं ऐसे हो, ये चीज़ बहुत अजीब थी कि मतलब आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो गार्ड एक लेडी थी, ना कि उसके जो चाचा के फ्रेंड थे। बट उन्होंने जो नाम बताया वो रियल था। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे गार्ड थे बट अब नहीं है, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी हाईवे पे। आप सोच सकते हो, अपना राजस्थान में जाते हैं, रात हो जाती है तो थोड़ा ये इनको भूख लग जाती है, तो ये बोलते हैं कि चलो अब ढाबे में रुक जाते हैं। तो इसके चाचा ने एक ढाबा देखा होता है कि वहाँ का अच्छा है, तो वो रिव्यूज़ देख के वहाँ चले जाते हैं ढाबे में। बट वो जो ढाबा है काफ़ी अच्छा है, पॉपुलर भी है। आई गई कि जो उनका फ्रेंड था वो एक तरीके से उनको दिखा और उनको बताने लग गया कि देख मैं यहाँ पे था, ऐसे कि वहाँ पे ना बॉन फायर जल रहा है, मतलब आग जल रही है। तो फिर वो जो आग है उसमें वो कुछ डाल रहे हैं। वो वॉशरूम जाना होता है तो वॉशरूम कहीं रास्ते में मिलता नहीं, बट इन्हें एक अबेंडेंट फैक्ट्री मिल जाती है जो कि यहीं से पूरी स्टोरी बनती, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन में थी। एकदम बाहर जाते हैं और फिर वो बहुत देर हो जाती है, वो आते ही नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगेन आज का स्टोरी टाइम है, हॉरर स्टोरी। यस गाइज़, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ मैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 डरावना है, क्योंकि मैंने ये स्टोरी अपने फ्रेंड से सुनी थी। गाइज़ ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की, जो उसने मुझे कल ही सुनाई थी। और जब मैंने सुनी तो मेरे को ऐसा लगा कि सच में वो तेरे को दिखी थी। और क्या मतलब इतनी डरावनी कि मैं ऐसे हो गई। मतलब मैं कह रही कि देखो वो सच में दिखी थी। और गाइज़ मैं अभी नहीं बताऊंगी कि उसे कौन दिखी थी, क्योंकि ये आपको एंड में पता चलेगा। पूरी स्टोरी सुनना। और आज की वीडियो में आप मेरी वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे हो गया है कोल्ड, काफ़ी ज़्यादा मेरे को जुकाम हो गया, मेरी पूरी आवाज़ बैठ गई। बट आप प्लीज़ वीडियो में बने रहना और अच्छे से आप पूरी वीडियो सुनो। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ कल मैं गई थी पार्क, और वहाँ पे हम रोज़ डेली अपना बैडमिंटन खेलते हैं। बट कल बारिश हो रही थी इतनी, तो हमने कैंसिल करा और मैंने डिसाइड किया कि यार खाली तो बैठेंगे नहीं, तो हॉरर स्टोरी सुनते हैं और कोई मुझे हॉरर स्टोरी सुनाओ। आप सबको पता है मैं हॉरर स्टोरी की कितनी मतलब बड़ी दीवानी हूँ, क्योंकि मुझे हॉरर स्टोरी सुनने को मिले और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्योंकि मेरे को ऐसा होता है कि हॉरर स्टोरी सुनाओगे तो मेरे को अपना यूट्यूब चैनल पे भी मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी वजह से मेरी फ्रेंड ने मुझे कल एक हॉरर स्टोरी सुनाई, जो कि उसके साथ रियल इंसिडेंट था ये। और मतलब वो बहुत ज़्यादा कल बताते टाइम भी ऐसे आंखों में उसके आंसू आ गए थे। तो मैंने सोचा यार तू सच बोल रही थी, वो सच में दिखी थी। तो मतलब अब मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, मैं आपको एंड में बताती हूँ कि उसे कौन दिखता है, और आप पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज़ उसके साथ उसके चाचा भी गए थे, तो इसी वजह से उसके घर वालों ने उसके भेज दिया था। तो ये पूरा इंसिडेंट होता है राजस्थान में। यस गाइज़ ये पूरा इंसिडेंट राजस्थान का है। और उसके साथ उसके 2 भाई बहन और उसकी शायद फ्रेंड्स थी, 3 या 2 इनमें से, आई डोंट नो। तो उसके फ्रेंड्स भी है और 2 भाई बहन भी है। वो कहाँ जा रहे थे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट ये राजस्थान जाते हैं और ये एक अबेंडेंट फैक्ट्री में चले जाते हैं। अबेंडेंट फैक्ट्री जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो होता क्या है कि इस फ्रेंड का नाम मैं रख देती हूँ शैली। इसका मैं रियल नेम नहीं बताऊँगी, स्टोरी टाइम में मैं जब भी शैली बोलूँ आप समझ जाना कि वो मेरी फ्रेंड है। तो ये शैली मुझे बताती है कि ये राजस्थान की ओर निकल जाता है। तो शाम का टाइम हो जाता है, ये इसके चाचा जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जो इसके चाचा है वो ड्राइव कर रहे हैं और ये लोग अपना राजस्थान में जाते हैं। रात हो जाती है तो थोड़ा ये इनको भूख लग जाती है, तो ये बोलते हैं कि चलो अब ढाबे में रुक जाते हैं। तो इसके चाचा ने एक ढाबा देखा होता है कि वहाँ का अच्छा है, तो वो रिव्यूज़ देख के वहाँ चले जाते हैं ढाबे में। बट वो जो ढाबा है काफ़ी अच्छा है, पॉपुलर भी है। और नाम उसने कुछ बताया था, मुझे याद नहीं। बट वो जो ढाबा है उसमें ये लोग जाते हैं, अपना डिनर वगैरह करते हैं। फिर वहाँ पे इसको वॉमिटिंग हो जाती है। जो शैली है इसने मुझे बताया कि मेरे को ऐसा लगा था कि शायद हम तब से कार में थे और एसी चल रहा था, तो सफोकेशन की वजह से हमें वॉमिटिंग सी फील होती है। तो मेरे को वॉमिटिंग हो गई थी वहाँ ढाबे में जाकर उनके वॉशरूम में। तो फिर उसके बाद मैंने जब खाना खाया मुझे फिर वॉमिटिंग हो गई, चक्कर आने लग गए, मतलब बहुत ज़्यादा उसको अजीब सा लगने लग गया। उस कह रही मेरा तो पूरा मूड ख़राब हो गया, हम राजस्थान जा रहे थे, मैं सोच रही मैं कहाँ आ गई। तो उसको ऐसा होने लग गया। अब जो उसका भाई है वो ये देख कर बहुत मज़े ले रहा है, हंस रहा है, लेकिन थोड़ी देर में उसका जो भाई है वो गायब हो जाता है। अब जो उसकी ये जो शैली है इसकी जो फ्रेंड होती है, उनका नाम मुझे नहीं पता ना, उसने मुझे कल बताया, उसने फ्रेंड बताया। तो उसके जो 2 फ्रेंड है या 3 मेरे को नहीं पता, तो जो उसके फ्रेंड्स होती है वो सब बोलते हैं कि तेरा भाई कहाँ गया, अभी तो वॉशरूम गया था, तब से आया ही नहीं। फिर उसके जो चाचा है वो वॉशरूम जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि कहाँ है, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है, कहते हैं मुझे वॉमिटिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखो जो उसका भाई हंस रहा था वो भी अब वॉमिटिंग कर रहा है। तो इन दोनों की तबीयत तो ख़राब हो जाती है, इन दोनों भाई बहन की।
थोड़ी देर बाद जब ये दोबारा अपना डिनर वगैरह करके वापस कार में आते हैं और अपना आगे को जाते हैं रूट में, तो फिर जो ये शैली है ये बताती है इसकी बहुत ज़्यादा अजीब सा होने लग गया, इन्होंने हाजमोला भी ली होती थी, कहती मैंने खाई, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मतलब कहती एकदम से मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरा तो सारा मूड ख़राब हो गया था, कहीं जाने का ऐसा लग रहा था कि वापस गाड़ी मोड़ लो और घर की ओर चल दो। तो फिर आधा रास्ता कवर कर ही लिया था इन्होंने, तो इसी वजह से जो शैली है वो कुछ बोलती नहीं है। तो जो इसका भाई है वो एकदम ठीक हो जाता है, वो एकदम से कहता है मुझे पानी दे, वो पानी बोलता है। अब जो शैली है कंफ्यूज हो जाती है, कहती है पागल है तू, पानी है, अभी तूने पानी पिया, अभी तेरे को फिर चाहिए आगे रास्ते में, हम क्या बार बार पानी ही भरते रहेंगे क्या। वो कहने लगता है कि पानी दे पानी दे, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है उसका भाई कि पानी दे, और फिर लड़ाई हो जाती है इन दोनों की। अब ये जो शैली है चिल्ला जाती है, रोती है, फिर ये इसके जो चाचा है बोलते हैं हाँ रो मत ये वो, तो ऐसे ही करके। और जो इसकी जो दोस्त है वो तो अपना चलो शांत है जो भी है। फिर क्या होता है ये अपना वहाँ पे अपने जहाँ पे भी ये पहुँचते हैं ये रुक जाते हैं, वहाँ पे रहकर आते हैं जिसके भी घर गए थे। तो फिर ये वापस जब आते टाइम ये सोचते हैं कि यार हमें तो मतलब ये एक दिन रुक कर आ रहे हैं, ठीक है, वो एक दिन रुक गए वहाँ पे, उन्होंने अपना एंजॉय किया। लेकिन जो इसका ये जो भाई है ये वहाँ पे बहुत अजीब है, बहुत बीमार हो गया, शैली ठीक हो गई थी वहाँ पर, लेकिन ये जो इसका भाई है ये बहुत अजीब और बार बार वहाँ पे पानी दो मतलब ऐसे करता था, ये पानी के पीछे ही पड़ गया था। अब क्या होता है ये जो इसका भाई है ये बहुत ही अजीब हो गया, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, वहाँ पे इन्होंने इसके चाचा वगैरह ने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो बीमार है, बस ऐसे ही हो जाता है इस ट्रैवल में, तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर ये लोग वापस अगले दिन आ जाते हैं क्योंकि इनके एग्ज़ाम वगैरह भी थे, तो ये ज़्यादा दिन रुकते नहीं हैं। तो फिर ये वापस अपने कार में आ जाते हैं अपने घर को, लेकिन बीच में ये एक अबेंडन फैक्ट्री में रुकते हैं क्योंकि इसके जो चाचा है इनको आ जाता है वॉशरूम, इनको वॉशरूम जाना होता है, तो वॉशरूम कहीं रास्ते में मिलता नहीं, बट इन्हें एक अबेंडन फैक्ट्री मिल जाती है जो कि यहीं से पूरी स्टोरी बनती, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन में थी। तो ये मेरी जो दोस्त है शैली ये बताती है इसके चाचा जस्ट गाड़ी से बाहर उतरते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मुझसे बोला था कि गाड़ी से बाहर नहीं निकलना तुम लोग, क्योंकि राजस्थान जैसा एरिया है और थोड़ा सही नहीं है कि हाईवे पे तुम लोग उतरो। तो ये लोग ऐसे बैठे रहते गाड़ी में, बहुत देर हो जाती है, लेकिन वो उसके जो चाचा वो नहीं आते। बट एकदम शैली को दिखता है कि जो इसके चाचा है वो किसी गार्ड से बात कर रहे हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन के बाहर जो गार्ड है उन मतलब जो बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन वाली उसके बाहर एक गार्ड है और वहाँ पे उसके चाचा बात कर रहे हैं। अब दूर से ना उसके चाचा ना ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। अब वो जो शैली है ये एकदम से अपन बोलती है कि 1 मिनट तुम लोग बैठे रहना, और मैं एकदम से अंदर जाती हूँ और मैं चाचा को देखती हूँ। बाद में उसने बताया कि मेरे जो चाचा थे उन्होंने हल्की सी ड्रिंक कर रखी थी। अब जो ये जो शैली अपने चाचा के पास जाती, कहती है हाँ चाचा क्या हुआ आपने बुलाया। फिर उतने में कहती है कि मतलब जो उसके चाचा वो कहते हैं कि बेटा ये मेरे पुराने दोस्त है, इनसे मिलो, और मैं इन्हें जानता हूँ, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो वो शैली कहती है नमस्ते अंकल ये वो। तो उसके बाद वो जो अंकल है उनके वो कहते हैं अरे बैठो थोड़ी देर हमारे साथ बैठो। तो जो उसके चाचा वो भी बोल देते हैं कि चलो भाई काफ़ी टाइम बाद मिले, मतलब जो गार्ड थे वो और उनके चाचा फ्रेंड थे एक ही स्कूल में। अब जो क्योंकि पहले ही उनके जो चाचा वगैरह थे वो राजस्थान से ही पढ़े हुए हैं, तो इसी वजह से वो जानते थे। तो फिर वो जो गार्ड है वो बोलते हैं अरे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ फिर उसके बाद चले जाना। तो अब ये जो शैली और उसके चाचा है वो 2-4 मिनट बैठ जाते हैं और फिर जो गार्ड है वो भी वहाँ पे बैठ जाता है। अब वहाँ पे वो बताती है ऐसे कि वहाँ पे ना बॉन फायर जल रहा है, मतलब आग जल रही है। तो फिर वो जो आग है उसमें वो कुछ डाल रहे हैं, मूंगफली भी डाल रहे थे, पता नहीं क्या डाल रहे थे। तो उतने में जो उसके चाचा है वो बोलते हैं कि अच्छा तुम यहाँ कब से हो। तो वो कहते हैं मैं तो बहुत पहले जब से मैंने स्कूल छोड़ा तब से मैं इधर ही आ गया, फिर बीच में मैंने बसेस चलाना शुरू किया था लेकिन अब मैं यहाँ पे लग गया हूँ। तो उतने में फिर वो बोलते हैं उसके चाचा अच्छा चलो ठीक है बहुत अब रात होने वाली है तो चलो हम चलते हैं। उतने में वो कहते हैं अरे रुको जरा मैं ना कुछ लेकर आता हूँ। तो उतने में वो जो गार्ड है वो एकदम बाहर जाते हैं और फिर वो बहुत देर हो जाती है वो आते ही नहीं है। अब ये जो शैली ये बोलती है कि चाचा चलो बहुत देर हो गई, घर से कॉल आ रहे हैं तो चलो हम चलते हैं, और वो तो पता नहीं कब तक आएंगे। तो ये जो इसके चाचा नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता, इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं और दोस्त है, ऐसी बात नहीं है, खास दोस्त है हमारे, बातचीत बीच में बंद हो गई तो क्या हुआ। तो फिर उतने में ये थोड़ी देर वेट करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे आधा घंटा बीत जाता है। शैली बताती है कि उसके जो चाचा के दोस्त थे वो गार्ड वो आए ही नहीं। उन्होंने जब बाद में देखा तो उधर देखा कि बाहर जब ये निकले थोड़ा ऐसे सारे बच्चे वगैरह अंदर आ रखे थे। तो उतने में इनके जो चाचा थे ये चिल्लाने लगे कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें मना करा था मैंने, यहाँ पे तुम क्यों पहुँचे अंदर जब मैंने मना किया था। तो उतने में शैली कहती है अच्छा चाचा छोड़ो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने हाईवे पे छोड़ा था और गाड़ी के अंदर थे, ऐसा सही भी नहीं है, वो भी डर रहे होंगे
तो वो आ गए। तो शैली ने अपने चाचा को थोड़ा समझाया, तो उसके चाचा और जो शैली और सब है ये सब साथ हो गए हैं उस बिल्डिंग के अंदर। अब वो ये देख रहे हैं कि जो गार्ड थे वो कहाँ गए। तो उतने में ही ना एक लेडी आती है जो कि वहीं पर ही काम करती होगी बाहर की साइड। तो उतने में ही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने अंदर आने दिया। तो वो उतने में चाचा जो उसके थे ड्रिंक वाले कि अरे तू कौन है, मतलब ऐसे बोलने लग गई, तू कौन है ये वो। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे गार्ड हूँ, मैंने यहाँ पे देखना है सब, तुमको अंदर किसने आने दिया। तो उतने में जो उसके चाचा है वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे अगर गार्ड हो तो अभी जो मैंने किसी से बात करी थी वो तो मेरा दोस्त था, मतलब नाम भी बताया। तो उसने बताया कि वो यहाँ पे गार्ड थे, है नहीं। तो ये चीज़ बहुत अजीब थी कि मतलब आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो गार्ड एक लेडी थी, ना कि उसके जो चाचा के फ्रेंड थे। बट उन्होंने जो नाम बताया वो रियल था। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे गार्ड थे बट अब नहीं है, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी हाईवे पे। आप सोच सकते हो, मतलब एक फ्रेंड जिसकी पहले डेथ हो गई है और वो अपने फ्रेंड से मिल रहा है। मतलब यार क्या चीज़ थी। मतलब उतने में जो उसके चाचा है वो शॉक हो जाते हैं। वो तो कहते हैं कि वो तो मेरे स्कूल में पढ़ता था, अरे हमारे साथ ऐसा था। वो कब, वो कह रही 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। और अब जो शैली डर जाती है, कहती है कि ये क्या बोल रही है आंटी, और आपके वो फ्रेंड ही थे। मतलब यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई कि जो उनका फ्रेंड था वो एक तरीके से उनको दिखा और उनको बताने लग गया कि देख मैं यहाँ पे था और ऐसे हुआ, और मतलब ऐसा सीन होने लग गया। तो फिर उतने में जो उसके चाचा है वो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, ऐसे यहाँ पे रुकना नहीं है। उतने में ही ना ये जो शैली ये देखती है कि वो जो आंटी थी वो वहाँ पे कैबिन था एक रिसेप्शन वाला, वो वहाँ पे नहीं है। अब वो जो आंटी है वो एकदम ना, कोई एक होता है ना कि हम किसी को सामने से नहीं देखते लेकिन उसका पीछे का पोस्चर से हम समझ जाते हैं कि वो कैसा है। तो बाद में जो ये शैली इसने मुझे बताया कि वो जो आंटी थी वो वहाँ पे नहीं थी उस रिसेप्शन में, ना ही वो गार्ड रूम में थी। और बिल्कुल वो ऐसे एकदम खंडर सा पूरा था, ना वहाँ पे ज़्यादा लाइटें थी ना कुछ था। और हमें तो ऐसा लगा था वहाँ पे कोई गार्ड है ही नहीं। वो आंटी भी जो दिखी वो कुछ अलग ही था, क्योंकि वो एकदम से वहाँ गायब हो गई। वहाँ पे बहुत देर तक आई नहीं। क्या उसने बताया कि इतना रुकने के बाद फिर हम वहाँ से जाते, मतलब कुछ होता तो हम वहाँ से चले गए। वो सारे भाई बहन कार में बैठे और जो भी थे फ्रेंड वगैरह उसके। फिर उसके बाद उसके चाचा ने सीधा कार स्टार्ट करी और वो वहाँ से निकल गए। लेकिन जो उसका भाई था ये तब से मतलब अजीब तरीके से वो करने लग गया, मतलब हरकतें। और एकदम से वो शैली को बोलता है कि मुझे पानी दे। तो शैली कहती है इस बार तेरे में थप्पड़ लगा दूंगी, तू क्या ये ड्रामे करे जा रहा है, पानी दे पानी दे। बाद में उसके चाचा ऐसे मतलब बोलते कि यहाँ पे इसको कुछ लगा था, क्योंकि जब ये इन दोनों की लड़ाई हुई थी तो फिर ये एकदम से चिल्ला गई थी शैली। तो ऐसा कहते हैं कि जब भी तुम शोर मचाते तो वो तुम पे अटैच हो जाते हैं और फिर वो तुम पे लग जाते हैं। तो इसी वजह से शायद वो उनके पीछे आ गया था और वो उसके भाई को या तो कहीं लग गया था या फिर वो उनके साथ कहीं ढाबे से आया था या कहीं से, मतलब कुछ भी था, पर वो उनके साथ पीछे आ गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि कहीं पर भी जाओ ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए और तुम अपना रोना नहीं चाहिए। तो इसीलिए उसके भाई की फिर आके पूजा करी और घर पे करवाया। उसका भाई काफ़ी दिन तक बीमार रहा था, शैली ने बताया था। वो तो काफ़ी डर गई थी कि इसको कुछ हो ना जाए। अभी भी बाहर जाओ तो ज़्यादा शोर मत मचाओ, क्योंकि हम जब भी शोर मचाते हैं या रोते हैं तो कोई होता है तो वो हम पे अटैच हो जाता है और मतलब ऐसे डर लगता है। तो कभी भी बाहर जाओ तो शोर मत मचाओ, और खासकर तो जब भी तुम घर से बाहर किसी सुनसान इलाकों में जा रहे हो तब। और ऐसे कभी भी किसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जहाँ फैक्ट्री और बच्चे साथ हो, तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे नहीं पता ये चीज़ ड्रामनी थी या सच थी। एक्चुअल में तो उनका दोस्त ही दिखा, और वो क्या चीज़ थी ये चीज़ आज भी समझ नहीं आती। तो चलो ये थी वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, मेरी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू अगेन।